Lung fishes can survive by burrowing into mud when rivers and lakes are dry. और उस वक्त आप फ़िश को बिल्कुल नहीं देख पाते हैं कि कहीं पे आपको देखने में फ़िश नज़र नहीं आती, लेकिन यहाँ पे फ़िश मौजूद है। इसका एविडेंस सिर्फ एक वो बरो होती है, उसका स्मॉल सुराख होता है, जो ओपनिंग वो जहाँ पे उसने अपनी बरो बनाई होती है वहाँ पे जो वो ओपनिंग होती है जिसमें वो एग्जिस्ट कर रही होती है, वो उसका साइन होता है कि यहाँ पे लंग फिश प्रेजेंट है। एंड दे कीप अ नैरो एयर पाथवे ओपन बाय बबलिंग एयर टू द सरफेस। तो वो एयर से ऑक्सीजन लेने के लिए थोड़ा सा बरों में सुराख रखते हैं ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता रहे। और इवन ये जो पीरियड है जिसमें ये ड्राई कंडीशन में बरोज़ में चली जाती हैं, जिसको मैस्टिवेशन कहते हैं, जो मतलब टेम्परेचर राइज होने पे या ड्राउट आ जाने पे एनिमल्स कर देते हैं, सो जाते हैं जाके कहीं। ये 6 मंथ्स या इससे ज़्यादा टाइम के लिए एस्टिवेट कर जाती हैं, और जब फिर से वाटरफॉल होती है, रेन आती है और वाटर बॉडीज़ वाटर से भर जाती हैं, तो ये फिर से रिवर बेड में वापस आ जाती हैं अपनी बरों में से, और फिर फीड करती हैं और फिर रिप्रोड्यूस करती हैं। That was the group 1, that was lung fishes. Now the coelacanths, या इसको coelacanths भी कह सकते हैं। ये मोस्ट रिसेंट फाइलम है, तकरीबन 70 मिलियन ईयर्स अगो इसकी एवोल्यूशन हुई है। और मैं ये 1938 में एक इसका सैंपल जो है वो मिला है, जो कि 80 kg है वेट में और हैवी स्केल्स हैं। और फिर 1997 में एक मिला है, जो 1938 में मिला है वो साउथ अफ्रीका में मिला है, डेट इज़ एल चेलुमनी, ठीक है, और एल मेनाडोएंसिस। ये दोनों जो हैं ये रिसेंटली फाउंडेड और सबसे ज़्यादा रिसेंट ये इंडोनेशियन ऑर्गेनिज्म है सार्कोपेटेर्जी में ग्रुप 2 का। एंड ओल्ड कोएलाकैंथ्स और फ्रेश वाटर फिशेस, लेकिन अब ये मरीन में भी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो एंसेस्टर्स थे इनके, वो मरीन से फ्रेश वाटर की तरफ, फ्रेश वाटर से मरीन की तरफ माइग्रेट कर गए थे, ठीक है। फिर जो है सार्कोपेटेर्जी में थर्ड ग्रुप जो है टेट्रापोडोमार्फा का है। आप देखो तो इनके जो फिन्स हैं वो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे एम्फीबियंस के अंदर लिम्स हों, तो इसलिए इनको टेट्रापॉड भी कहते हैं कि इनके 4 लिम्स हैं। और ये जो है सार्कोपेटेर्जी की जो ये ग्रुप है ये टोटली एक्सटिंक्ट है, लेकिन इनके बारे में ये माना जाता है कि दीज आर द एंसेस्टर्स ऑफ एंशिएंट एम्फीबियंस एंड ऑल टेट्रापोड्स, यानी जितने भी एम्फीबियंस हैं और जितने 4 लिम्स वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो एवोल्यूशन हुई है वो टेट्रापोडोमार्फा ग्रुप से हुई है। जब आपको मैंने स्टार्ट में फिशेस का स्टार्ट करवाया था तो उसमें भी हमने जिक्र किया था कि सार्कोपेटेर्जी इज़ दैट क्लास व्हिच इज़ एक्चुअली ancestor for amphibians or tetrapods. That was all about phylum of class Sarcopeterygi. Now we are going to start class Actinopeterygi. Sarcopeterygi में हमने कहा था कि मस्कुलर लोब्ड फिन्स होते हैं, लेकिन एक्टिनोपेटेर्जी में जो है वो लोब्स मस्कुलर नहीं होते, रे फिन होते हैं। फिन्स जो है रे होते हैं, यानी उसमें ज़्यादातर बोनी स्केलेटन पाया जाता है, मसल बहुत कम होता है। दे लैक मस्कुलर लोब फिन्स, और इनके अंदर स्विम ब्लैडर प्रेजेंट होता है। अब स्विम ब्लैडर क्या है? स्विम ब्लैडर जो है ये थैली है, गैस की भरी हुई गैस फिल्ड सैक है, डोर्सल वॉल ऑफ बॉडी कैविटी पे पाया जाता है। और इसका काम क्या है? इट रेगुलेट्स बायोंसी, यानी फिश ने एकदम नीचे जाना हो या वाटर की सरफेस के ऊपर आना हो तो वो जो उसको बैलेंस मेंटेन करवाती है वो चीज़ बायोंसी होती है। और वो गैसियस एक्सचेंज की वजह से इन स्विम ब्लैडर जो गैस फिल्ड सैक है उसकी वजह से इसका अपना जो है वो वेट वो ये इंक्रीज़ डिक्रीज़ करती हैं सरफेस पे आने के लिए या नीचे जाने के लिए। इसको फर्दर मोर हम आगे जो है इसको डिटेल में बायोंसी को पढ़ेंगे। तो क्लास एक्टिनोपेटेर्जी जो है इसके कुछ मेंबर्स जो हैं वो कॉन्ड्रोस्ट्रीन्स हैं, जो कि ड्यूरिंग परमियन, ट्रायसिक एंड जुरासिक पीरियड सर्वाइव करते थे। एंड नाउ डेज इनकी सिर्फ 25 स्पीशीज़ रह गई हुई हैं। They were bony fishes, but their living members were cartilaginous, have cartilaginous skeleton, including sturgeons and paddle fishes.
What about sturgeons? They live in sea and migrate towards fresh water for breeding. इनका वेट अप टू 1000 kg हो सकता है. बोनी प्लेट्स इनके ऊपर प्रेजेंट होती हैं. इनके इंटीरियर पोर्शन को कवर करती हैं. हैवी स्केल्स प्रेजेंट होते हैं. स्मॉल माउथ है, वीक जाज हैं. वर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट्स को ईट करती हैं. और इनको बहुत ज़्यादा इनके एग्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है, जिसकी वजह से इनकी बहुत ज़्यादा ओवर फिशिंग की जाती है. इनको बहुत ज़्यादा ट्रैप किया जाता है. दिस इज़ अ स्टर्जन. तो आप देखेंगे कि इसके साइज से ही पता चल रहा है आपको कि इसका वेट भी बहुत ज़्यादा होगा. ठीक है. अब इसके बाद इसमें पैडल फिशेस आती हैं जिनका स्नाउट थोड़ा सा लंबा होता है. ठीक है. ये फ्रेश वाटर हैं. इनका रोस्ट्रम होता है लंबा, और इनके अंदर इन्वर्टेड सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जो कि इनके बारे में कहा जाता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड को भी पता लगा सकती हैं, उसको डिटेक्ट कर सकती हैं. दे आर लार्ज माउथ ओपनिंग फिल्टर क्रस्टेशियंस एंड स्मॉल फिशेस. यहाँ पे आपको दोनों फिन्स का डिफरेंस दिखाया गया है कि ये जो हैं ये क्टिनोपेटेर्जी के मेंबर्स हैं जो रे फिन्ड हैं, और ये सार्कोपेटेर्जी के मेंबर्स हैं जो कि लोब फिन्स हैं. तो आप देखोगे कि यहाँ पे मसल जिसके साथ ये अटैच हुए हैं वो बहुत बल्क में है, ज़्यादा है, और रेज कम है. लेकिन यहाँ पे मसल कम है और रेज बहुत ज़्यादा हैं. क्लास एक्टिनोपेटेर्जी में नियोपेटेर्जी मेंबर्स भी आते हैं. ये जुरासिक पीरियड में बहुत ज़्यादा थे और गार्प लाइक हैं. थिक स्केल्स हैं इनके ऊपर, जाज के ऊपर. इनके अंदर डॉग फिशेस और बो फिशेस आती हैं. दिस इज़ अ डॉग फिश. उसके बाद मोस्ट जो कॉमन मेंबर है नियोपेटेर्जी का वो टिलियोस्ट है. टिलियोस्ट में सारी मॉडर्न बोनी फिशेस आती हैं. इनके अंदर बहुत ज़्यादा एवोल्यूशनरी रिमार्केबल डाइवर्सिफिकेशन आई है, और सिर्फ टेलियोस्ट की 24,000 स्पीशीज़ जो हैं वो मौजूद हैं. तो टेलियोस्ट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम 2 वर्ड्स दैट इज़ कंप्लीट बोन, यानी ये मुकम्मल तौर पे बोनी स्केलेटन होता है इनके पास. और इस डायग्राम में ये जो रीसेंट हमारे पास टिलियोस्ट जो रीसेंट मोस्ट स्पीशीज़ हैं उनकी ये सारी फॉर्म्स दिखाई गई हैं, जो कि कंप्लीट बोनी स्केलेटन भी रखती हैं, बोन से कवर्ड गिल्स भी रखती हैं, पेयर्ड फिन्स भी रखती हैं. इनके पास स्विम ब्लैडर भी है फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड फॉर मेंटेनिंग बायोंसी.